कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, मगर उसकी यादें हमेशा दिल में रहती हैं। यह कहानी दो दिलों की अधूरी मोहब्बत की है, जो वक्त के साथ बिछड़ गए, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं मिट सकीं। क्या प्यार सिर्फ पाने का नाम है, या यादों में जीने का? जानिए इस दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी में। रूह से बंधी मोहब्बत। कोलकाता की सर्दियों की सुबह थी। हल्की धूप पुराने पेड़ों की शाखाओं से छनकर सड़क पर बिखर रही थी। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। अनाया अपनी चाय का कप हाथ में लिए किताबों की दुकान के बाहर बैठी थी। उसकी आंखें किताब के पन्नों पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। अनाया एक लेखिका थी, जो अक्सर कहानियों में प्यार को तलाशती थी, लेकिन असल जिंदगी में उसे कभी ऐसा प्यार नहीं मिला। उसे प्रेमचंद, शरत चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पढ़ना बेहद पसंद था। वह सोच रही थी कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी मोहब्बत होती है जो सिर्फ कहानियों में पढ़ने को मिलती है। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई। क्या आप भी प्रेमचंद की फैन हैं? अनाया ने चौंक कर पीछे देखा। हल्की दाढ़ी, चमकती भूरी आंखें और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। लड़का बेहद आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक उतर रहा था। हाँ, अनाया ने धीरे से कहा, लेकिन उनकी कहानियों के दुखद अंत से डरती हूँ। लड़के ने हंसकर कहा, शायद इसलिए कि असल जिंदगी में भी हमें खुशहाल अंत की गारंटी नहीं मिलती। अनाया को उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह फिर से किताब पढ़ने लगी, मगर मन अब किताब में नहीं था। कुछ देर बाद उसने किताब काउंटर पर रखी और जाने लगी। वैसे मेरा नाम आरव है, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और मैं अनाया। यही उनकी पहली मुलाकात थी। इत्तेफाक या तकदीर? इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी किताबों की दुकान, कभी कॉफी शॉप और कभी पुरानी कोलकाता की गलियों में वे टकरा ही जाते। आरव की बातें जादू जैसी होती, गहरी, सोच में डालने वाली। एक दिन वे एक आर्ट गैलरी में मिले। अनाया को पेंटिंग्स देखने का बहुत शौक था। उसने एक पेंटिंग के सामने खड़े होकर कहा, देखो, ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है, इसमें कितनी कहानियां छुपी हैं। आरव ने पेंटिंग की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या फिर शायद ये सिर्फ एक खाली कैनवास है जिसमें हम अपनी कहानियां ढूंढ रहे हैं। अनाया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बातें कभी कभी मुझे डराती हैं आरव। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच मेरी सोच से मिलती जुलती है, और मुझे डर है कि कहीं मैं इस सोच में खो न जाऊं। आरव हंसा। कभी कभी खो जाना भी खूबसूरत होता है अनाया। प्यार का एहसास। धीरे धीरे अनाया को एहसास होने लगा कि वह आरव से प्यार करने लगी है। वे अक्सर घंटों बातें करते, कभी समंदर किनारे बैठकर, कभी किसी लाइब्रेरी के शांत कोने में। उनकी पसंद भी काफी मिलती जुलती थी। आरव अक्सर अनाया को शहर की उन जगहों पर ले जाता जहां कहानियां बसी थीं। पुरानी हवेलियां, लाइब्रेरी, छोटे चाय के ठेले, जहां बैठकर वे घंटों बातें करते। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। दोनों पार्क में बैठे थे। बारिश की हल्की बूंदें अनाया के बालों पर मोती जैसी चमक रही थीं। उसने अचानक पूछा, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, शायद कर रहा हूं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाई कि यह इशारा उसकी तरफ था या नहीं, इकरार या इनकार। कुछ दिन बाद आरव ने अनाया को शहर के सबसे खूबसूरत ब्रिज पर बुलाया। नदी के किनारे खड़े होकर उसने कहा, अनाया, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? अनाया का दिल चाहा कि वह तुरंत हाँ कह दे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। आरव चौंक गया। क्यों? अनाया की आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, मुझे ब्लड कैंसर है, मेरे पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अनाया का हाथ थाम लिया। अगर जिंदगी कम है तो क्यों ना इसे प्यार से जिया जाए, रूह से बंधी मोहब्बत। इसके बाद आरव ने अनाया की हर ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली।
वे पहाड़ों पर घूमे, बारिश में भीगे, किताबों की दुकान में एक दूसरे के लिए किताबें खरीदी। आरव ने अनाया को हर पल में खुशियों के फूल सजा दिए। वे बनारस की गलियों में घूमे, जहां अनाया हमेशा से जाना चाहती थी। उन्होंने संगमरमर के मंदिर देखे, घाटों पर बैठकर गंगा आरती का आनंद लिया। एक दिन अनाया ने कहा, काश मेरी जिंदगी थोड़ी और लंबी होती। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जिंदगी लंबी नहीं, लेकिन गहरी होगी। हर एक पल में प्यार होगा। अस्पताल के एक कमरे में जब अनाया की हालत गंभीर हो गई, तब भी आरव उसके पास था। उसने अनाया के कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जब तक मेरी रूह में रहोगी, तब तक मेरी मोहब्बत जिंदा रहेगी। अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत। कई साल बाद कोलकाता की उसी किताबों की दुकान में एक किताब रखी थी, रूह से बंधी मोहब्बत। किताब के लेखक थे आरव मेहरा। यह किताब अनाया और उसकी प्रेम कहानी पर लिखी गई थी। शायद अनाया चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा थी, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ सांसों से नहीं, रूह से बंधे होते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।